नमस्कार सर, मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है। मैं वाराणसी का निवासी हूँ और मैं सर ये हाई यूरिक एसिड लेवल से 2015 से परेशान हूँ। पहली बार मेरे खेलते हुए अचानक पैर में दर्द होने लगा। किसी को समझ में नहीं है, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इंसुलिन प्लस या कोई दर्दनाशक दवाइयाँ दी, उससे सही हो गया। फिर दूसरे साल में 2 साल बाद उभरा। 2017 में हमने पूरे बॉडी का चेकअप कराया, CBC, RFT, LFT। तो उसमें 2 चीज़ें सामने आई उभर के कि एक तो यूरिक एसिड का लेवल हाई था, प्लस SGOT SGPT था, यानी माइल्ड फैटी लिवर था। उसके बाद विगरसली हमने आयुर्वेदिक BHU में ट्रीटमेंट कराया 1 महीने का। डॉक्टर ने बोला आपको ओके। लेकिन फिर 1 साल बाद 2018 में इसका आउटब्रेक हुआ। मैंने फिर लीवर डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जनरल मेडिसिन और एक मधुकर सर करके बहुत मशहूर डॉक्टर थे, उनसे कंसल्ट किया कि सर मुझे गठिया है कि नहीं। तो उन्होंने कमिटमेंट दिया नहीं तुम्हें गठिया नहीं है। और सारी चेकअप वेकअप भी हुई जिसमें एक RA फैक्टर होता है, वो भी सर नेगेटिव आया, बिलो द रेंज आया। लेकिन इस एलोपैथी से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, कोई फायदा नहीं। फिर मैंने इलाहाबाद में एक बड़े मशहूर इंदिरा आयुर्वेदिक सेंटर करके हैं, उनसे कम से कम 3 साल का ट्रीटमेंट लिया, ब्रेक कर करके। और एक बार 10-11 महीने का कंसेक्यूटिवली मैंने ट्रीटमेंट लिया। दर्द कम होता था, अच्छा लगे कि रिफ्रेशनेस आ रही है, अकड़न कम हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली पिछले साल जो मेरी हालत ख़राब हुई, आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, यूरिक एसिड का लेवल मेरा आउट ऑफ द पॉइंट मतलब 10.1 तक पहुँच गया। 10.1। और लोग मुझे साइकाट्रिस्ट ने रिकमेंड कर रहे थे कि वहाँ जाओ, हो सकता है तुम्हें भ्रम की बीमारी हो, कोई कहे क्या है। हमको नेट पर पढ़ते इवन हमने अमेरिका और चाइनीज़ जो रिसर्च पेपर हुआ है डॉक्टरों को, उनके पेपर भी सर्च किए। और पढ़ते मैं ये मान लिया था कि एक लाइलाज बीमारी है, मुझे इसी के साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है। तो यूरिक एसिड के साथ, गठिया के साथ कह लो, गाउट के साथ कह लो, अच्छा, अलग अलग नाम है। लेकिन दर्द इतना असहनीय दर्द होता था सर, इतना असहनीय कि मतलब चला न जाए 3-3, 4-4 दिन। अच्छा, पहले सब 3 दिन पकड़े, फिर 6 दिन, एक पिछले साल तो 18 दिन तक हम परेशान। और सब आदमी कहे कि दाल छोड़ दो, पनीर छोड़ दो। अब मैं वेजिटेरियन आदमी, खाए तो खाए क्या, मतलब बिना डाइट के कोई ट्रीटमेंट को तैयार नहीं सर। हर आदमी स्ट्रिक्टली कहे कि तुम सिर्फ खीरा खाओ, सिर्फ सब्जी खाओ, और प्रोटीन तो तुम्हारा दुश्मन है। अब मैं कहूँ प्रोटीन ना खाऊं तो जियो कैसे? बाल चला जाएगा, सब स्किन डैमेज हो जाएगा, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। फिर एक परिचय के थे, उन्होंने होम्योपैथ का बताया, आपका सर रेफरेंस दिया डॉक्टर मनोज सर का। तो मुझे विश्वास तो नहीं था सर। अच्छा। मैं कहा चलो हर मंदिर क्योंकि इतना झेले हुए थे चारों। अरे बिल्कुल सर, 2 जगह आयुर्वेदिक, मल्टीपल जगह एलोपैथिक। फिर सर आपके पास आया तो आपने घंटे भर समय दिया हमको, पूरी डिटेलिंगली। समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉक्टर के पास आए कि किसी कंसल्टेंट के पास आए हैं। लेकिन आपने पूरा समझा और आपके ऊपर इस तरह से आपने समझाया कि विश्वास हो गया। विश्वास करते हुए मैंने दवा खाई तो पहले 3-4 महीने तो कोई दिक्कत नहीं हुई। दिसंबर में थोड़ा दिक्कत हुआ, हमने आपको फ़ोन किया, आपने पेड आदत बनाई कि कोई दिक्कत नहीं है और यूरिक एसिड कंसेक्यूटिवली कम हो रहा है। और मेरा दिक्कत ये है, ट्रांजिशन फेज में जब गर्म से ठंडे, ठंडे से गर्म हो तो आउटब्रेक हो जाता है। तो मैं अंदर से डरा हुआ भी था। आप ही ने हमको बताया कि आपका मेन प्रॉब्लम स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से नेफ्रॉन पर प्रेशर पड़ रहा है और नेफ्रॉन्स कंट्रैक्ट हो रही है, जिससे ओवर फिल्ट्रेशन हो रहा है और फिर बॉडी में यूरिया डिजॉल्व हो रहा है, सोडियम के साथ ये रिएक्ट करके यूरेट बन रहा है और जॉइंट्स पे डिपॉजिट। जब इतना डिटेलिंग में सर आपने बताया तो मेरे कॉन्फिडेंस की कम से कम किसी ने सही पकड़ा तो बाकी तो लोग कह रहे कुछ नहीं है। तो उसके लोग बाद ये कहते हैं प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो यूरिया आपका बढ़ रहा है, यूरिक एसिड की दिक्कत हो रही है, प्रोटीन छोड़ दो। लेकिन हमने ऐसा कहा आपका प्रोटीन कभी बंद किया? कभी नहीं। आपने कहा कि आप आराम से खाइए, हो सके तो सफ़ेद चीज़ों से जितना बच सकते हैं, जैसे मैदा है, चीनी है, ये सभी जनरल रिकमेंडेशन है। लेकिन आपने किसी चीज़ के लिए परहेज करने को नहीं बोला, पूरी स्वतंत्रता दी, तो स्ट्रेस भी मेरे कम हुआ। और इस साल जनवरी से यूरिक एसिड लेवल में लगातार डिक्रीजमेंट होता जा रहा है। पहले 10.1 से 8.9, 8.2, फिर 7.4 और अभी लेटेस्ट जो मेरे पास है 7 पे आ गया। इस ट्रेंड से मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मेरी बॉडी या तो अडेप्ट कर रही है या दवा सूट कर रही है।